जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन गुरु जी के आप कर रहे हो। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो गुरु जी आपको इतनी प्यारे दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी अपनी मौजूदगी में शिव पुराण के पाठ को करवा रहे हैं। संगत जी, हम माफ़ी चाहेंगे, ये शिव पुराण का पाठ ड्यू टू टेक्निकल इशू की वजह से अधूरा रह गया। आज से शिव पुराण का पाठ दोबारा से शुरू हो रहा है चैनल पर, तो आप सभी ज़रूर सुने और प्यारा सा कमेंट करके हाजिर जरूर लगाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और हाँ, अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हमने नंबर डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इसी नंबर पे अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको भी मिले, हमें भी मिले। क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग शेयर करने से सिर्फ एक संगत का कल्याण नहीं होता, बल्कि जो उसे सुनता है या जो उसे शेयर करता है, जो उसे सुनाता है, उन सब संगत का कल्याण होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना शुक्राना सत्संग जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और आगे शेयर जरूर करें। और हाँ, शिव पुराण का पाठ सुनने के बाद हाजिरी जरूर लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सनत कुमार उवाच सत्यं वस्तु मुने दध्या साक्षाते कारण गोचरः स शिवोत सहस्त्रोत तपश्चर्य किंकृते। सत्य सनत कुमार जी बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तब किस लिए कर रहे हैं? एवं मुक्त है कुमारेण प्रवोच समाश्यहम मुने धर्मार्थ काम मोक्ष वेद मार्गे कृतधरा बहुधा स्थापिता लोके मया त्वत् कृपया न तथा। इस प्रकार सनत कुमार के कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा, मैं आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। एवं भूतस्य मेवं गुरुभूतस्य सर्वतः मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोदति परमदूतम तपस्यामि मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम इत्थम कुमारो भगवान व्यासेन मुनि नार्थितः समर्थः प्राय विपेन्द्रः निश्चय मुक्ति कारणम श्रवणम कीर्तनम शंभो मननम च महत्रम त्रयम साधन मुक्तम च विद्यते वेद सम्मतम पुरा मत संभ्रांतो अन्य साधन संभ्रह अचले मंदरे शैले तपश्चरमाचरम। इस प्रकार सनत कुमार कहने पर मुनि व्यास ने अपना आशय कहा, मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझ में मुक्ति के साधन ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, यह आश्चर्य नहीं है, यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न होने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। हे विप्रविंद हो। इस प्रकार जब व्यास मुनि ने भगवान सनत कुमार से प्रार्थना की, तब समर्थ सनत कुमार मुक्ति का निश्चित कारण बताने लगे। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्तर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में दूसरे दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और तपस्या करने लगा। शिवाज्ञा तथा प्राप्तो भगवान नंदिकेश्वर स में दयालु भगवान सर्वसाक्षी गणेश्वर उवाच महम सस्नेहम मुक्ति साधनमुतम श्रवणम कीर्तनम शंभो मरणम वेद समतम त्रिकम च साधनम मुक्ते शिवेन मम भाषितम श्रवणाधित्रिकम ब्रह्मान कुरुवेश्यति मुहुमुहम। तदंतर महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन तथा मनन ये तीनों वेद साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। अतः यह बात स्वयं भगवान शिव ने मुझसे कही। अतः हे ब्राह्मण, आप श्रवणादि तीनों साधनों का बार बार अनुष्ठान करें। एवं मुक्तत्वाः ततो व्यासम सानुगो विधि नंदनः जगाम स्व विमेनेन पदम परम शोभनम एवं मुक्तम समासेन पूर्व वृत्तांत उत्तमम। व्यास जी ने बार बार ऐसा कहने पर गामिया सहित ब्रह्मापुत्र सनत कुमार जी अपने विमान से परम सुंदर ब्रह्मा धाम को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृत्तांत का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। ऋषियोचु श्रवणादित्रयम सूत मुक्त्योपायस्तो येरतेह श्रवणादित्र के शक्तः किम कृत्वा मुच्यते जनः यत्र नैव मुक्तिः स्यात् कर्मणं केनु हेतुना। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने श्रवण आदि तीनों साधनों को मुक्ति का उपाय बताया है। जो मनुष्य श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो, वह किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो जाता है और किस साधन भूत कर्म के बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। इति श्री ऋषि महापुराणे प्रथमाय विद्वेश्वर संहिताम साध्य साधन खंडे चतुरोध्याय। इस प्रकार श्री ऋषि महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। हर हर महादेव। अत्र किंचित् प्रवक्ष्यामि कीर्तिसनं वक्तुं न शक्यते यज्ञात्वा तत्क्षणालोक कश्चित् शुद्धि मवाप्नुयात्
न नाश्यति यत् पापं सा रौद्री संहिता द्विजः तन्यः पश्याम्यहं लोके मार्गमनयोऽपि सर्वतः शिवेनुपनिषत् सिन्धु मथनोत्पादितां मुदां कुमार्याय अर्पितां तां वै सुधां पीतवामरो भवेत्। उसके संपूर्ण महात्म्य का वर्णन तो मैं नहीं कर सकता, कुछ ही अंश कहूंगा जिसको जानकर उसी क्षण चित्त की शुद्धि हो जाती है। द्विजोलोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिसे वह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। उपनिषद रूप सागर का मंथन करने वाले शिव ने आनंद पूर्वक इस रुद्र संहिता रूपी अमृत को उत्पन्न किया और कुमार कार्तिकेय को समर्पित किया, जिसे पीकर मानव अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापा नाम निष्कृतिम कुर्तु मुद्यतः मास मात्रम संहितां ता पठिता मुच्यते तत् दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालपादि संभवम पापम सुकृतम कीर्तनेन संहितां सा विनिश्यात। ब्रह्म हत्या आदि पापों की निष्कृति के लिए तत्पुरुष मनुष्य महीने भर रुद्र संहिता का पाठ करके उन पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह दुर्भोज्य दुरालाप से जो पाप होता है वह इस रौद्री संहिता का एक बार कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। शिवालय बिल्वने सहितां ता पठेत तु हयः स यत्फलं वाप्नोति त्वदचापि न गोचरे। जो व्यक्ति शिवालय में तथा बेल के वन में इस संहिता का पाठ करता है वह उससे जो फल प्राप्त करता है उसका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। संहितां ता पठन भक्त्या यः श्राद्धे भोजे द्विजान तस्य ये पितरः सर्वे यान्ति शंभो परम पदम। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त करते हैं। चतुर्दश्याम निराहारो य पठेत संहितां च तां बिल्व मूले शिवा साक्षात् स दैवश्च प्रपूज्यते। अपन्यः संहितास्त्र सर्व काम फल प्रदा उभे विशिष्टे विज्ञेह लीला विज्ञान पूरते। चतुर्दशी के दिन निराहार रहकर जो बेल के वृक्ष के नीचे संहिता का पाठ करता है साक्षात शिव होकर सभी देवों से पूजित होता है। उसमें अन्य संहिताएं भी सभी कामनाओं के फल को पूर्ण करने वाली हैं, किंतु लीला और विज्ञान से परिपूर्ण इन दोनों संहिताओं को विशिष्ट समझना चाहिए। तदिदम शैवमाक्तम पुराणम वेद संहितम निर्मितम तच्छिवेनैव प्रथमम ब्रह्मा संहितम। इस शिव पुराण को वेद के तुल्य माना गया है। इस वेद कल पुराण का सबसे पहले भगवान शिव ने प्रणयन किया था। विदेशम च तथा रौद्रम विनायकम मोथिकिमिकम मात्रम रुद्र कादशकम कैलासम शतरुद्रकम कोटि रुद्र सहस्त्र सहस्रम कोटि रुद्रम तथैव च वायुवेम धर्म संज्ञम पुराण मिति भेदता। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता। इस प्रकार इस पुराण के 12 भेद हैं। संहिता द्वादशमिता महापुरा पुण्यतरा मता तासां संख्या बुव्रे विप्रः शृणुतारदोतखिलम् विदेशम 10 सहस्त्रम रुद्रम विनायकम तथा ओमम मातृपुराणकम प्रत्येका कष्ट सहस्त्रकम। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमय मानी जाती हैं। ब्राह्मणों, अब मैं उनके श्लोकों की संख्या बता रहा हूँ, आप सब लोग आदर पूर्वक सुने। विदेश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, इनमें प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। त्रयोदश सहस्त्रम ही रुद्रे कादशकम द्विजा षट सहस्त्रम च कैलाशम शतरुद्रम तदर्कम कोटि रुद्रम त्रिगुणित मेकादेश सहस्त्रकम सहस्त्र कोटि रुद्र संख्या मुदितम ग्रंथ संख्या यह वायुव्यम खाब्दिशतम धर्मम रवि सहस्त्रकम तदेवं लक्ष्य संख्याकम शैवम संख्या विभेदः व्यासेन ततु संक्षिप्ततम चतुर्विंशतिसहस्त्रकम शैवम तत्र चतुर्थम वै पुराणम सप्त संहितम। शिवेन कल्पितम पूर्वम पुराणम ग्रंथ संख्यया शतकोटि प्रमाणम ही पुरा सृष्टो सुविस्तृतम। हे ब्राह्मणों, एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायव्य संहिता में 4,000, धर्म संहिता में 12,000। इस प्रकार संख्या के अनुसार मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने उसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया है। पुराणों की क्रम संख्या के विचार से शिव पुराण का चौथा स्थान है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने श्लोक संख्या की दृष्टि 100 करोड़ श्लोकों का ही पुण्य पुराण ग्रंथ बनाया था।
सृष्टि के आदि में निर्मित हुआ यह पुराण साहित्य अत्यंत विस्तृत था। व्यस्तेष्ठा दशधा चैव पुराणे द्वापरदिषु चतुर्लक्षेण संक्षिप्ते कृते द्वाप्यनादिभिः। तत्पश्चात द्वापर आदि युगों में द्वैपायन व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का 18 भागों में विभाजन कर दिया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोक रह गया। प्रोक्तम शिव पुराणम ही चतुर्विंशत सहस्त्रकम श्लोकम संख्यया सप्त संहितम ब्रह्मा संहितम। श्लोक संख्या के अनुसार यह शिव पुराण 24,000 श्लोक वाला कहा गया। यह वेद तुल्य पुराण 7 संहिताओं में विभाजित है। विद्वेश्वराख्य तत्राध्या रौद्रीगे द्वितीयका तृतीय शतरुद्राख्य कोटि रुद्र चतुर्खा पंचमी चैव मोम्याख्या षष्ठी कैलास संगिका सप्तमी वाह्याख्या सप्तवें सहिता मता ससप्त संहितम दिव्यम पुराणम शिव संगकम वरीवर्तिम ब्रह्मतुल्यम सर्वोपरिगति प्रदम। एतच्छि पुराणम ही सप्त संहितमतरात परिपूर्णम पठेदस्तु स जीवन मुक्त उच्यते। इस प्रकार पहली संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता समझी गई, तीसरी का नाम शतरुद्र संहिता, चौथी का कोटि रुद्र संहिता, पांचवी का नाम मोमा संहिता, छठी का कैलाश संहिता, सातवीं का नाम वायव्य संहिता। इस प्रकार ये 7 संहिताएं मानी गई हैं। इन 7 संहिताओं से युक्त दिव्य शिव पुराण वेद के तुल्य प्रमाणित तथा सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं से समन्वित इस संपूर्ण शिव पुराण जो अध्योपंत आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। श्रुति स्मृते पुराणे इतिहासागम शतानि च एतच्छे पुराणस्य नारित्य अल्पाम कलमापि। वे स्मृति पुराण इतिहास सैकड़ों आगम इस शिव पुराण की अल्प कला के समान भी नहीं है। शैवम पुराण ममलम शिव कीर्तनम तद व्यासेन शैव प्रवनेन च संगृहीतम संक्षेपतः सकल जीव गुणोपकारम तापत्र यज्ञम अतुलम शिवदम सताम ही। यह निर्मल शिव पुराण भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित है। शैव शिरोमणि भगवान व्यास ने संक्षेप का संकलित किया है। यह समस्त जीव समुदाय के लिए उपकारक, त्रिविध तापों का नाशक, तुलना रहित एवं सत्य पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाला है। विकैतवो धर्म इह प्रगितो वेदांत विज्ञान में प्रधान अमत्सरांत बुद्ध वेद्यवस्तु सत्क्लिप्त मंत्रोख्य त्रिवर्ग युक्तहम शैवम पुराण तिलकम खलु सत्पुराणम वेदांत विलत्स सत्वर वस्तु गीतमम यो वे पठेच शून्यात परमादरेन शंभु प्रिय सही लभेत परमाम गतिव। इसमें वेदांत विज्ञान में प्रधान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन किया है। यह पुराण ईर्ष्या रहित अंतःकरण वाले विद्वानों के ज्ञान की जानने की वस्तु है। इसमें श्रेष्ठ मंत्रों समूह का संकलन है और यह धर्म अर्थ तथा काम से समन्वित है, अर्थात इस त्रिवीर की प्राप्ति के साधन का भी इसमें वर्णन है। यह उत्तम शिव पुराण समस्त पुराणों में श्रेष्ठ है। वेद वेदांत में वेद रूप से विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें गान किया गया है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथम विद्वेश्वर संहिता मुनि पुरुषोत्तम वर्णम नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में मुनि प्रश्नोत्तर वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय अध्याय विद्वेश्वर संहिता साध्य साधन आदि का विचार। व्यास उवाच इत्याकर्णेय च सौतम प्रच्युस्ते परमर्ष्यः वेदांत सार सर्वस्वं पुराणं श्रावयदुतम् इति श्रुत्वा मुनीनां स वचनं सुप्रहर्षिताः संस्मरत् शंकरं सूतः प्रोवाच मुनि सत्मान। व्यास जी बोले, सूजी का वचन सुनकर वे सभी महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार सर्व स्वरूप अद्भुत शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का विचार सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सूजी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। सूतवाच श्रीवंतु ऋषिः सर्वे स्मृत्वा शिवं नाम्यं पुराण प्रवणं शैवं पुराणं वेर सारजम् यत्र गीतं त्रिकप्रीत्यः भक्ति ज्ञान विरागकं वेदांत वेद्यं स्वदस्तु विशेषणं प्रविनीतम्। सूत जी बोले, आप सब महर्षिगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है और वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है।
शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेदसारजं पुराकालेन महता कल्पेतीथे पुनः पुनः अस्मिन् अनुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां भ्रुवतामिते मित्रेतरम् इदं परममिदं नेति विवादः सुमहानुभूत तेभिः जगमो विद्यातारं ब्राह्मणं प्रष्टुमव्ययम् वाग्भिः विन्यः गर्भाभिः सर्वे प्राञ्जलयो भुवन् त्वं हि सर्वजगद्दाता सर्वकारणकारणं कः पुमान् सर्वतेत्वभ्यः पुराणे परतः पर। हे ऋषिगण, आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुनिए। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्व कल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट और अमुक नहीं। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण किया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पालन पोषण करने वाले हैं और तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन हैं। ब्रह्मोवाच यतो वाचो निवर्तन्ते प्राय मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्मा विष्णु गुरुत्वेन्द्रपूरकम् सह भूतेन्द्रियः सर्वः प्रथमं सम्प्रेष्यते एष देवो महादेवः सर्वज्ञ जगदीश्वरः। अयं तु पर्या भक्त्याः दृश्यते नान्यथा कवचित् रुद्रो हरिश्चैव तथान्य च सुरेश्वरा भक्त्या परम्या तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिन्। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं। उत्तम भक्ति से इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से इनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भुक्त्या विमुच्यते प्रसादादेवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभवः यथे हांकुरुतो बीजतो वा यथांकुरु। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने के कारण मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर के बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसलिए हे द्विजो, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहां सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। अमुष्य वाधव रेशस्य शिव स्व प्रसादतः वेदोक्त विद्यासारम तु ज्ञाते साध्य साधनम। इस यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। मुन्य ऊचो अथ किम परम साध्यम किम वा तत्साधनम परम साधक कीदृश शस्त्र त्वदिम बहु तत्वतः। मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है, उसका साधक कैसे होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहिए। ब्रह्मोवाच साध्यम शिव पद प्राप्ति है, साधनम तस्य सेवनम साधक प्रसादध्यो नित्यादि फल निस्पृह। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निष्प्रय होता है वही साधक है। कर्म कृत्वा तो वेदोक्तम तदर्पित महाफलम। परमेश पद प्राप्ति सालोक्य अधिकृतः। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है, वही सालोक्य आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। तद्वक्त्यः अनुसरणेन सर्वेषां परम फलम तत्साधनं बहुविधं साक्षादिशेन बोधितम्। संक्षिप्य तत्र वह सारम साधनं प्रब्रवीम्यहं श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधन उच्यते। श्रोत्यः कीर्तिव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वर। इति श्रुति प्रमाणम न साधने नमुना परमं
परम साध्यम व्रजत सर्वार्थ साधनेक परायणः प्रत्यक्षम चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोके प्रवर्तते अप्रत्यक्षम ही सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। ब्रह्मा जी बोले, शिव पद की प्राप्ति साध्य है, उसकी सेवा ही साधक था, उसके प्रसाद से जो नित्य निम्नातिक आदि फलों की ओर से निपसे तो वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देने परमेश्वर पद की प्राप्ति है, वही सालोक्य आदि के क्रम से मुक्ति प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं जिनका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुणों लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन था, मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों का महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता उसे श्रवण इंद्रियों द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। तस्माच वन में वाधो श्रुत्वा गुरुमुखाद बुध ततः संसाद ये दिनयत कीर्तनम मननम सुधे क्रमान मनन पर्यन्ते साधेस्मिन् सुसाधिते शिव योगो भवेतेन सालोक्य दृक्कर्माचनेः सर्वांग व्याधे पश्चात सर्वानंदेश्च लियते अभ्यासात् कलेश में तेद वे पश्मेध्यांत मंगलम। अतः पहला साधन श्रवण है। इसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के इस समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहिताम साध्य साधन विचारम नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अथ चतुर्ध्याय श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन। मुन्योवाच मननम कीदृशम ब्रह्माच वर्णम चापि कीदृशम कीर्तनम वा कथम तस्य कीर्तियेत तथा यतम। मुनिगण बोले, हे ब्राह्मण, मनन कैसा होता है, श्रवण का स्वरूप कैसा है और उसका कीर्तन कैसे किया जाता है, यथार्थ रूप से आप वर्णन करें। ब्रह्मोवाच पूजा जपेश गुण रूप विलास नामनाम युक्ति प्रियेन मनसा परिशोधनम यत तत् सनंतम मनन मनीश्वर दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्य मुखम। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप, उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति प्रायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधन या चिंतन होता है उसी को मनन कहा जाता है। वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है। वह समस्त साधनों श्रेष्ठ साधनों से प्रमुखतम है। गीतात्मना श्रुति पदेन च भाष्य व शंभु प्रताप गुण रूप विलास नामनाम वाचा स्फुटम तु रसवत स्तवनम यदस्य तत्कीर्तनम भवति साधन मत्र मध्यम। शंभु के प्रताप, गुण, रूप, विलास और नाम को प्रकट करने वाले संगीत, वेद वाक्य या भाषा के द्वारा अनुराग पूर्वक उनकी स्तुति ही मध्यम साधन है, जिसको कीर्तन शब्द से कहा जाता है। ये नेपीकेन करणेन च शब्द पुंजम यत्र कविच्छिव पर्णम श्रवणेन्द्रियन स्त्रीकेलविद दृढ़तरम प्रणिधीयते यत त्वदय बुद्धा श्रवण मत्र जगत प्रसिद्धम। हे ज्ञानियों, स्त्री क्रीड़ा में जैसे मन की आसक्ति होती है, वैसे ही किसी कारण से किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवण इंद्रियों की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। त्वदय बुद्धा श्रवण मत्र जगत प्रसिद्ध, माफ करना संग जी, सत्संगमेन भवती श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपतेरथ तद दृढ़म स्यात् सर्वोत्तमम भवती तन्मनम तदन्ते सर्वे ही समवती शंकर दृष्टि पाते हैं। सर्वप्रथम सज्जनों की संगति से श्रवण सिद्ध होता है, बाद में शिव जी का कीर्तन दृढ़ होता है और अंत में सभी श्रेष्ठों से श्रेष्ठ, सभी साधनों से श्रेष्ठ शंकर विषयक मनन उत्पन्न होता है, किंतु यह सब उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव होता है। सूतुवाच अस्मिन् साधन महात्म्य पुरावृत्तं मुनीश्वरा युष्मदर्तं प्रवक्ष्यामि शृणु त्वं वदानतः। सूची बोले, मुनीश्वरों, इस साधन का महात्म्य बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप लोग सुने।
पुरा मम गुरुव्यासः पराशर मुनेः सुतः ततश्चार सम्भ्रान्तः सरस्वत्यास्तते शुभे गच्छन् यदृश्य तत्र विमाने नरकरोचिषा सनत्कुमारो भगवान् द्वदर्श मम देशिकं ध्यानरूढा प्रबुधसो द्वदर्श तं जात्मजं प्रणिपत्याः सम्भ्रान्तः परं कौतूहलं मुनेः दत्त्वार्घ्यमस्मै प्रददो देवयोग्यं च विष्टरम् प्रसन्ने प्राहतं प्रायं प्रभु गंभीर्यः गिरा। पूर्व काल में पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर तो सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्यतुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार अकस्मात वहां आ पहुंचे। उन्होंने मेरे गुरु को वहां देखा। वे ध्यान में मगन थे। उससे जागने पर उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि ने उन्हें अर्घ्य देकर प्रदान करके देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। तब वह प्रसन्न हुए। भगवान सनत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए व्यास जी से गंभीर वाणी में कहने लगे। सनत कुमार उवाच सत्यम वस्तु मुने दध्या साक्षात्कारेण गोचराः स शिवोऽथ सहस्रोत तपस्वी किंकृते। सनत कुमार बोले, हे मुने, आप सत्य सनातन भगवान शंकर का हृदय से ध्यान कीजिए, तब वे शिव प्रत्यक्ष होकर आपकी सहायता करेंगे। आप यहाँ तप किस लिए कर रहे हैं? गुरु जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध। हर हर महादेव। जय गुरु जी। प्रयाग में अथ प्रथमोध्याय प्रथमा विद्वेश्वर संहिता। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथम विद्वेश्वर संहिता अथ प्रथमोध्याय। श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र पाप विनाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यंत मंगल मजात समान भाव मारिहम तमीश मजरहम आत्म परमा देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभाव्य मनसी शंकर अंबिकेशम, जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता अर्थात परमात्मा, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल खेल में नयास जगत की रचना पालन संहार अनुग्रह एवं तिरोभाव 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास उवाच धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि मुन्यः संशितात्मनः सत्यव्रतपरायणाः मोहजसो महाभागा महासत्रम वितेन रहे। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। तत्र सत्रम समाकर्ण्यम व्यास शिष्यो महामुने आजगाम मुनीन द्रष्टुम सूतय पौराणिकोत्तमः तम दृष्ट्वा सूतमायन्तम हर्षिता मनुयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रुयुथा विधि ततो विन्यसयुक्ताः प्रोचुः सांक्लिच ते सुप्रसन्ना महात्मनः स्तुतिं कृत्वा यथा विधि। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खेल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा। रोम हर्षण सर्वज्ञ भवान वह भाग्य गौरवात पुराण विद्याम खिलाम व्यासात प्रत्यर्थमीवान तस्मादाश्चर्यभूतनाम कथनानां त्वं हि भाजनं रत्नानां वरसर्णानां रत्नाकर इवाण्यव।
हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग्य बड़ा भारी है। इससे आपने व्यास जी से यथार्थ रूप से संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आधार है। यच्च भूतं च भव्यं च यचान्यद्वस्तु वर्तते न तव्यविदतं किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है वह अन्य भी कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। त्वं मदिष्टवशादस्य दर्शनार्थमिहागतः कुर्वन् किमपि न श्रेयो न वृता गन्तुमर्हसि। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। तत्वं श्रुतं सम नः सर्वं पूर्वमेव शुभाशुभं न तृप्तिमधिगच्छामः श्रवणेच्छाः मुहुर्मुहुः। इदानीमेकमेवस्ति श्रोत्यं सूत सन्मते तद्रयंस बिब्रुवि यदि तनुग्रह भवेत्। हमने पहले भी आपसे शुभ अशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उसे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे बार बार सुनने की इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले हे सूची, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर आप उस विषय का वर्णन करें। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरः पुण्य विवर्जिताः दुराचार रताः सर्वे सत्यवारता परांग मुखा परापवाद निरताः पर द्रव्याभिलाषिनः पर स्त्री सक्त मनसः पर हिंसा सपराहिनः देहात्म दृष्ट हो मूढ़ा नास्तिका पशु बुद्ध्याय मातृपितृकृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरः। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंसे रहेंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराय धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्री में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को आत्मा समझेंगे, वे मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। विप्रालोभ गृहग्रस्ताः वेद विक्रिय जीविनाः धनार्जनार्थ व्यभस्त विद्याः मद विमोहिताः त्यक्त स्वजाति कर्मणः प्रायशः परवंचकाः त्रिकाल संतिदा हीना ब्रह्मा बोध विवर्जिताः। अद्यः पंडितं मन्यः सवाचार व्रतलोपकाः त्रिशूदमर्ताः क्रूर स्वभावा मलिनाश्यः क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्मत्यागशीलिनः असत्संज्ञः पापहृता व्याभिचारपरायणा अशूरा अरणप्रीताः पलायनपरायणा कुचोरवृत्तयः शूद्राः कामकिंकरचेतसाः। ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, मत से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे, ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, दयाहीन अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले, दूषित विचार वाले होंगे, समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले, कुसंगी पापी और व्याभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, युद्ध से वीर तत्वा रन में प्रीति न होने कारण भागने वाले होंगे, वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। शास्त्रास्त्र विद्याहीना धेनो विप्रवनो जिताः शरण्यावनहीनश्च कामिन्युति मृगा सदा प्रजापालन सधर्मविहीना भोगतत्परः प्रजासंहारं का दुष्टाः जीव हिंसा करा मुदा वैश्याः संस्कारहीनस्ते स्वधर्मत्यागशीलिनः कुपता स्वजरणता स्थूला कर्म कुवृत्तयः। वे शास्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा ना करने वाले, शरणागत की रक्षा ना करने वाले और सदा कामिनी की खोज में तत्पर रहेंगे, प्रजा पालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले, दुष्ट और प्रसन्नतापूर्वक जीवन हिंसा करने वाले होंगे, वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन प्राण तथा नाप तोल में अपनी कुत्सित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। गुरुदेव द्विजितिनः तीनाम भक्तिहीना कुबुद्ध्यः अभोजित द्विजा प्राय कृपना बद्धमुष्टियः कामिनी जार भावेषु सुरता मलिनाश्यः लोभमोह विचेस्तकाः पूर्ताद्विषु वृषोचिताः।
वे गुरु देवता और द्विज जातियों के प्रति भक्ति शून्य कुत्सित बुद्धि वाले द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्राय कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, प्राय स्त्रियों के साथ कामरत, मलिन विचार करते और लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले, और वापी कूप तड़ाक आदि के निर्माण और यज्ञ आदि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। त्वदच्युत्राश्च ये केचित् ब्राह्मणाचार तत्परः उज्ज्वल कृत्यो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशालिनः। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे मूढ़ होंगे, स्वभाव में ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। कर्तारस्तपसां भूयो द्विज तेजोपहारकः शिचल्प मृत्युकारस्य मंत्रोच्चार परायणा, शालग्राम शिलादीनं पूजका होम तत्परः प्रतिकूल विचारस्य कुटिला द्विज दूषकाः। वे भांति भांति के तप करने वाले होंगे, द्विजों के अपमानित करेंगे, छोटे बच्चों की मृत्यु होने के लिए अभिचारिक कर्म करेंगे, मंत्रों के उच्चारण करने में तत्पर रहेंगे, शालग्राम की मूर्ति आदि पूजेंगे, होम करेंगे, किसी न किसी के प्रतिकूल विचार सदा करते रहेंगे, कुटिल स्वभाव वाले होंगे, द्विजों से द्वेष भाव रखने वाले होंगे। धनवंत कुकुमार्णो विद्यावंतो विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्मलोपकाः सुभूपाकृत्यो दम्भः सुधातारो महामदा विप्रदीन सेवकान मत्वाः मन्यमाना निजम प्रभुम। वे यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, यदि विद्वान हुए तो विवाद करने वाले होंगे, कथा और उपासना धर्मों के वक्ता होंगे, धर्म का आलोप करने वाले होंगे। स्वधर्म रहिता मूढ़ा संकरा क्रूर बुद्धिः महाभिमानो नित्यम चतुर्वर्ण विलोपकाः। वे सुंदर राजाओं के समान वेशभूषा धारण करने वाले, दम्भी, दानमयी, अतिशय अभिमानी, विप्र आदि को अपना सेवक मानकर अपने को स्वामी मानने वाले होंगे। वे अपने धर्म से शून्य, मूढ़, वर्ण संकर, क्रूर बुद्धि वाले, महाभिमानी और सदा चारों वर्णों के धर्म का लोप करने वाले होंगे। सुकिलिना निजान मत्वा चतुर्वेन विवर्तनः सर्ववर्ण भ्रष्टकारा मूढ़ा सत्कर्म कारिणः। स्त्रियश्च प्राशो भ्रष्टा भद्र वज्ञानकारिकाः शूद्रोः कारणियो निर्भयः मलिनाशनाः कुहा वभावनिरताः कुशीला स्मरविह्ला जार संगारताः नित्यं स्वामी विमुखास्ततः तन्य मातृपित्रोश्च भक्तिहीना दुराश्यः अविद्या पाठका नित्यं रोगग्रसित देहका। एतेषां नष्टबुद्धीनां स्वधर्म त्यागशीलिनां परलोके पिह लोके कथम सूत गति भवेत्। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार वे अपने को श्रेष्ठ कुल वाला मानकर चारों वर्णों से विपरीत व्यवहार करने वाले, सभी वर्णों को भ्रष्ट करने वाले, मूढ़ और अनुचित रूप से सत्कर्म करने में तत्पर होंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार में भ्रष्ट होंगी, पति का अपमान करने वाली होगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी और मलिन भोजन करेंगी। वे कुत्सित हाव भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। वे काम विधवेल पर पति से रति करने वाली और अपने पति की सेवा में सदा विमुख रहेंगी। संतानें माता पिता के प्रति श्रद्धा रहित, दुष्ट स्वभाव वाली, असत्य विद्या पढ़ने वाली और सदा रोगग्रस्त शरीर वाली होगी। हे सूची, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी। इति चिंताकुलम चितम जायते सततम ही नः परोपकार सदृशो नास्ति धर्मोपरः खलु लघुपायन येनेषां भवेत् सघो घनाशम सर्व सिद्धांत वित्वम ही कृपा तदानुना। इस चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं आता। जिस छोटे उपाय से इन सबके पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। व्यासुवाच इत्याकरणम वच तेषां मुनिनं भावितात्मानां मनसा शंकरम समृत्वा सूतः प्रवाच तान मुनिनन। व्यास जी बोले, उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन मुनियों से इस प्रकार कहने लगे थे। श्री महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहिता मुनि प्रश्न वर्णम नाम प्रथमाध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता मुनियों के प्रश्न का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। अथ द्वितीय अध्याय शिव पुराण का महात्म्य एवं परिचय। सूतुवाच साधु पृष्ठम साधवो वस्त्र लोके हितकारकम गुरुवम स्मृत्वा भवत्स्नेह आद्वक्ष्वे त्रिचनाद्रु
तादरात। सूजी बोले, हे साधु महात्माओं, आप सबने 3 लोगों का हित करने वाली अच्छी बात पूछी है। मैं गुरुदेव व्यास जी का स्मरण करके आप लोगों के स्नेहवश इस विषय का वर्णन करूंगा। आप लोग आदर पूर्वक सुने। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम चैमुतमम सर्वगोघोद्वार उदारकम परत्र परमार्थदम कलिकल्पश विध्वंसी यस्मिच वयशः परम विजम्रत सदा विप्रचितु वर्गम फलप्रदम तस्याध्ययन मात्रेण पुराणस्य द्विजोत्तमाः सर्वोत्तमस्य शैवस्य ते यास्यन्ति सुद्वितम् तावजिमृतेः पापं ब्रह्महत्या पुरस्सरं याविच्छ पुराणं हि नोद्देश्यति जगतेः तावक्कलिमोहपातः संचृण्यष्यति निर्भयः यावच्छे पुराणं हि नोद्देश्यति जगतेः तावत् सर्वाणि शस्त्राणि विदन्ते परस्परं याविच्छ पुराणं हि नोद्देश्यति जगतेः। सबसे उत्तम जो शिव पुराण है वह वेदांत का सार सर्वस्व है तथा वक्ता और श्रोता का समस्त पाप राशियों से उद्धार करने वाला है। इतना ही नहीं, वह परलोक में परमार्थ वस्तु को देने वाला है। कलि की कल्मश राशि का यह विनाशक है। उसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। हे ब्राह्मणों, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला यह पुराण सदा ही अपने प्रभाव से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। हे विप्रवरो, उस सर्वोत्तम शिव पुराण के अध्ययन मात्र से कलयुग के पापसक जीव श्रेष्ठतम गति को प्राप्त हो जाएंगे। अहो ब्रह्म हत्या आदि महान पाप अब तभी तक रहेंगे, अर्थात अपने फल को देने में समर्थ होंगे, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय है कि शिव पुराण सुनने के बाद अंतःकरण शिव भक्ति परायण होकर अतिशय स्वच्छ हो जाएगा। अतः किसी भी पाप कर्म में मानव की प्रवृत्ति नहीं होगी। तब ब्रह्म हत्या आदि भयंकर पाप न होने के कारण उस पाप के फल के भोग की संभावना ही नहीं है। कलयुग के महान उत्पात तभी तक निर्भय होकर विचरेंगे जब तक यहाँ जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी शास्त्र परस्पर तभी तक विवाद करेंगे जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्व पुराणी प्रगजंती महितले यावच्छिव पुराणम ही नोद्देश्यति जगत हो। सभी पुराण पृथ्वी पर गर्जन तभी तक करेंगे जब तक शिव पुराण का जगत में उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि तीर्थानि विदन्ते महितले यावच्छिव पुराणम ही नोद्देश्यति जगते हो। तावत्स्वेह मुदा मंत्राः विदन्ते महितले यावच्छिव पुराणम ही नोद्देश्यति महितले। इस पृथ्वी पर तीर्थों का विवाद तभी तक रहेगा जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होगा। आशय है कि मुक्ति प्राप्ति अर्थ एवं पाप के नाशक के लिए मानव विभिन्न तीर्थों का सेवन करेंगे, किंतु शिव पुराण के आने के बाद सभी लोग सभी पापों के नाश के लिए शिव पुराण का ही सेवन करेंगे। सभी मंत्र पृथ्वी पर तभी तक आनंद पूर्वक विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विदन्ते महितले यावच्छिव पुराणं हि नोद्देश्यति महितले। तावत्स सर्वाणि पीठानि विदन्ते महितले यावच्छिव पुराणं हि नोद्देश्यति महितले। तावत् सर्वाणि दानानि विदन्ते महितले यावच्छिव पुराणं हि नोद्देश्यति महितले। तावत् सर्वे च ते देवा विदन्ते महातले यावच्छिव पुराणं हि नोद्देश्यति महातले। तावत् सर्वे च सिद्धान्ताः विदन्ते महितले यावच्छिव पुराणं हि नोद्देश्यति महितले। अस्य शैवपुराणस्य कीर्तनश्रवणात् द्विजाः फलं वक्तुं न शक्यामि कर्तिसेन मुनिसत्तमः। तथापि तस्य महात्म्यं वक्ष्ये किंचितो वो नखः चित्तमधाय शृणात् व्यासेनोक्तं पुराणम्। सभी क्षेत्र तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी पीठ तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक भी पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। हे विप्रवो, ही श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण के कीर्तन करने और सुनने से जो फल प्राप्त होते हैं, उन फलों को मैं संपूर्ण रूप से नहीं कह सकता हूँ, अर्थात शब्दों के द्वारा इसके सभी फलों को भी नहीं कहा जा सकता है। हे निष्पाप मुनिगण, तथापि शिव पुराण का कुछ महात्म्य आप लोगों से कहता हूँ जो व्यास जी ने पहले मुझसे कहा था। आप लोग चित्त लगाकर ध्यान पूर्वक सुने। एताछि पुराणम ही श्लोकार्धमेव च
यह पठेद व्यक्ति ही संयुक्त स पापनिमुच्यते शण्यात। जो भक्ति पूर्वक शिव पुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह उसी क्षण पाप से छुटकारा पा लेता है। अतिच्छ पुराणम ही यह प्रत्ययमिंद्रियत है यथाशक्ति पठेद भक्त्या स जीवन मुक्त उच्यते। जो आलस्य रहित होकर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव पुराण तथा शक्ति पाठ करता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। तच्छि पुराणम ही यो भक्त्या अर्च्यते सदा दिने दिनेश्वेह मेधस्य फलम प्राप्तोन्यतिः संशयम। जो इस शिव पुराण की सदा पूजा करता है वह निसंदेह प्रतिदिन अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। तेछि पुराणम यह साधारण पदेच्य अन्यथा शून्या सोयपि मत्तो मुच्येत पातकात्। एतच्छि पुराणम यो नमस्कुर्यात् दुदुरात् सर्वदेवार्चनम फलम स प्राप्नोति न संशय। जो व्यक्ति साधारण पद की प्राप्ति की इच्छा से शिव पुराण को मुझसे अथवा अन्य किसी से सुनता है वह पातकों से मुक्त हो जाता है। जो शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। तच्छि पुराणम वह लिखित्वा पुस्तकम स्वयं यो तदाचिव भक्तेभ्यस्तस्य पुण्य फलम शृणुः। अधीतेषु च शास्त्रेषु वदेषु व्याकृतेषु च यत्फलं दुर्लभं लोके तत्फलं तस्य संभवेत्। तच्छि पुराणं हि चतुर्दश्यमुपोषितः शिव भक्ति संभाया यो व्याकरोति स उत्तमः। जो इस शिव पुराण को समीप से प्रणाम करता है वह सभी देवों की पूजा का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस शिव पुराण को स्वयं लिखकर शिव भक्तों को दान करता है उसके पुण्य फल को सुने। शास्त्रों का अध्ययन करने वाले और वेदों का पाठ करने से दुर्लभ फल प्राप्त होता है वह फल उसको प्राप्त होता है। जो चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके शिव पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करता है वह श्रेष्ठ पुरुष है। वह व्यक्ति शिव पुराण के प्रत्येक अक्षर की संख्या के अनुरूप गायत्री के पुरस्चरण का फल प्राप्त कर लेता है और इस लोक में सभी अभिष्ट वस्तुओं को भोग कर अर्थात सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। प्रत्यक्षरम तु गायत्री पुरश्चर फलम लभेत इह भुक्त्वाखिलान कामनन्ते निर्वाणतः वज्रेत। उपोषितश्च चतुर्दश्यां रात्रौ जागरण विनीतः यः पठे शृणुयद्वपि तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। कुरुक्षेत्र दिनी निखल पुण्य तीर्थे अश्वनिकेशाः आत्मतुल्य धनम सूर्य ग्रहणे सर्वतोमुखे। विप्रवेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्त्वा यत्फल मुन्यस्यते तत्फलम संभवितेस्य सत्यम सत्यम न संशयः। जो चतुर्दशी की रात में उपवास पूर्वक जागरण करके शिव पुराण का पाठ पढ़ता है या सुनता है उसका पुण्य फल मैं कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि सभी तीर्थों में पूर्ण सूर्य ग्रहण में अपनी शक्ति के अनुसार विप्रों और मुख्य कथावाचकों को धन देने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एतच्छि पुराणम ही गायते योप्यः अश्विनम आज्ञम तस्य प्रतीक्षरेण देवा इंद्र पुरुगोमः। जो व्यक्ति इस शिव पुराण का दिन रात गान करता है इंद्र आदि देवगण उसकी आज्ञा का प्रतीक्षा करते हैं। एतच्छि पुराणम यह पठ शृण्वन् ही नित्यशः यद्यत् करोति सत्कर्म तत्कोटि गुणितम भवेद। इस शिव पुराण का पाठ करने वाला और सुनने वाला व्यक्ति जो श्रेष्ठ कार्य करता है वह कोटि गुना हो जाता है अर्थात कोटि गुना फल देता है। समाहितां पठेदस्तु तत्र श्री रुद्र संहितां स ब्राह्मणोऽपि पूतात्मा त्रिभ्रेव दिन भवेत। जो भली भांति ध्यान पूर्वक इसमें श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो भी 3 दिन में पवित्र आत्मा हो जाता है। ताम रुद्र संहिताम यस्तु भैरव प्रतिमंतिके त्रिहि पठेत प्रत्यहम मोनि स कामान खिल्याल भयेत। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण करके श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ताम रुद्र संहिताम यस्तु संपेठेद वट बिल्वल्योः पट प्रदक्षिणां प्रकुर्वाणो ब्रह्महत्या निर्वर्तते। कैलाश संहिता तत्र तत्योऽपि परमा समृता ब्रह्म स्वरूपिणी साक्षात् प्रणवार्थ प्रकाशिका। जो व्यक्ति वट और बिल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से छुटकारा पा लेता है। प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। कैलाश संहिता यस्तु महात्म्यं वेत्ति ही शंकरः कृतिसनं तदर्णं व्यासस्य तदर्णं वेदम्यहं द्विजः।
हे द्विजो कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य तो शंकर जी ही जानते हैं, उससे आधा महात्म्य व्यास जी जानते हैं और उसके आधा मैं जानता हूँ।